17 मार्च 2020 देश में कोरोना के शिकार पहले मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद कोरोना की गिरफ्त में। 22 मार्च 2020 कोविड-19 के सुरक्षा उपकरणों और गाइडलाइन की कमी से खतरे में हेल्थ केयर वर्कर। 8 अप्रैल 2020 दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एएसआई कोरोना से संक्रमित, एम्स में किया गया भर्ती। डॉक्टर हो, पुलिस वाले या फिर हेल्थ केयर वर्कर, कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर जंग लड़ रहे इन तमाम योद्धाओं के खुद घायल होने की खबरें मीडिया ने बढ़ चढ़कर कवर की। लेकिन 20 अप्रैल 2020 को एक ऐसी खबर आई जिससे तमाम लोगों, खासतौर पर पत्रकारों और टीवी चैनल्स के होश फाख्ता हो गए। वो खबर थी मुंबई शहर में 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की। कथा जोर गर्म है कि मुंबई में 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबरों ने देश भर के मीडिया हाउसेज में खतरे का सायरन बजा दिया है। मुंबई के अलावा चेन्नई में भी पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के कोरोना टेस्टिंग की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह खुद पत्रकारों की लापरवाही है कि तमाम खतरे के बावजूद उन्होंने एहतियात नहीं बरती? क्या रिपोर्टिंग के वक्त उनके पास मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जैसा सामान या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के हालात नहीं थे कि वो चाहकर भी एहतियात बरत पाते? या फिर टीआरपी की अंधी दौड़ में शामिल टीवी चैनलों ने अपने पत्रकारों को मुंबई की उन जगहों पर जाने से नहीं रोका जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सरेआम था, मसलन धारावी, बांद्रा, वर्ली या फिर कस्तूरबा गांधी अस्पताल, जहां हर दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज कोरोना वायरस की जांच के लिए पहुंच रहे थे। कोविड-19 की चपेट में आए ज्यादातर पत्रकारों में युवा रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन या फिर फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें डॉक्टर, पुलिस वालों या हेल्थ केयर वर्कर्स की ही तरह खतरे के बिल्कुल करीब जाकर उससे आंख मिलानी पड़ती है। क्विंट से बातचीत में एक टीवी पत्रकार जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने बताया कि हमने अपने चैनल को बताया था कि आजकल ज्यादातर विजुअल्स व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, लाइव चैट वगैरह हम स्काइप से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन धारावी में केस आने के बाद दिल्ली के एक प्रोड्यूसर ने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि धारावी ट्रेंड कर रहा है। हालांकि उन्होंने हमें एहतियात बरतने को कहा, लेकिन घर से तो निकलना ही था। एक मराठी चैनल के रिपोर्टर ने हमें बताया कि वो 5-6 दिन से घर पर थे, लेकिन बांद्रा वेस्ट में जो कामगारों के बहुत बड़ी तादाद में एक साथ बाहर निकलने की घटना हुई, वो तमाम नेशनल चैनल्स पर सुर्खी बन गई, हेडलाइन बन गई। तो इसके बाद उन रिपोर्टर के लिए घर में बैठना मुश्किल था और उन्हें कहा गया कि वो ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करें। ऐसा नहीं है कि काम की धुन में खतरे का अंदेशा नहीं होता, लेकिन उस खतरे को नापने का वक्त नहीं होता। एक रिपोर्टर ने हमें बताया कि वो धारावी में बीएमसी की स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग करने गए थे। बेहद पतली संकरी गलियां थी, कोरोना का केस भी धारावी में सामने आ चुका था। उन्हें एक वक्त पर महसूस हुआ कि शायद वो किसी संक्रमित जगह या किसी व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन वक्त नहीं था। काम जारी रखा, बाहर आए धारावी से और हाथों को सैनिटाइजर से साफ करके फिर काम में लग गए। अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई सैनिक अगर जंग के वक्त बाहर नहीं निकलेगा, नहीं लड़ेगा, तो फिर कब लड़ेगा? इसी तरह एक पत्रकार बड़ी घटना के वक्त अगर सड़क पर नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? एक जर्नलिस्ट के लिए कोविड-19 से बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है? ये तो लाइफ टाइम स्टोरी है। बिल्कुल सही बात है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन सवाल एहतियात और हिफाजत का है। यूनिसेफ से लेकर सीपीजे यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं जो पत्रकारों को ध्यान में रखनी चाहिए। इनमें से कई बुनियादी हैं जो सब पर लागू होते हैं, लेकिन कई खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए हैं। मसलन हर रिपोर्टिंग के बाद हाथ धोना और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने मोबाइल फोन को सैनिटाइज करना, दूर से इंटरव्यू लेना यानी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम काम के वक्त भी निभाना, इंटरव्यू के लिए लैपल माइक यानी वो माइक जो शर्ट में लगता है उसका इस्तेमाल ना करना, शूटिंग की गाड़ी में 2 से ज्यादा लोगों का ना होना, शूटिंग के वक्त भी अपने कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट को फर्श पर ना रखना, अपने माइक्रोफोन्स को लगातार सैनिटाइज करना, रिपोर्टिंग के दौरान हर वक्त, जी हाँ हर वक्त मास्क पहनना, वो भी अच्छी क्वालिटी का, और खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को कवर करना। अब जरा ये बताइए कि हमारे देश में कितने टीवी चैनल्स इन नियमों को सख्ती से लागू करते हैं?
कहीं ग्राउंड पर जाने वाली टीम को चैनल ने मास्क दिए हैं तो उनकी क्वालिटी का पता नहीं, कहीं मास्क की क्वालिटी अच्छी है तो ग्लव्स नहीं दिए, कहीं गाड़ी में 3-4 लोग एक साथ बैठकर शूटिंग के लिए जा रहे हैं और घर में रहने का यानी वर्क फ्रॉम होम का तो हर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है। कोरोना आउटब्रेक होने के बाद एक बड़े नेशनल चैनल के एक बड़े एडिटर की एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी जिसमें वो अपने स्टाफ वर्कर्स को साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर ऐसे वक्त में घर बैठना है तो नौकरी छोड़ दो। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में तो ऐसा नहीं होता। एक नामचीन इंटरनेशनल मीडिया हाउस के एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि कोरोना आउटब्रेक के बाद उनके वहाँ कवरेज का पूरा स्टाइल बदल गया है। हर आइडिया का सबसे पहले एक रिस्क असेसमेंट होता है और वो असेसमेंट, वो आकलन करने वालों में सिर्फ एडिटर और पत्रकार नहीं होते, डॉक्टर और सिक्योरिटी के लोग भी शामिल होते हैं। अगर रिस्क असेसमेंट के उस इम्तिहान में वो स्टोरी आइडिया पास ना हुआ तो उसे गिरा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा शूट पर भी केयरफुल डिप्लॉयमेंट होता है, यानी अगर आप शूट पर गए हैं तो सिर्फ गाड़ी के अंदर से शॉट लेंगे, लोगों के नज़दीक नहीं जाएंगे। इंटरव्यू वगैरह अगर करने भी हैं तो उन्हें स्काइप पर वीडियो कॉल के जरिए किया जाएगा। चीन, जहां पर कोरोना सबसे पहले सामने आया था और जिसे हम कोरोना का गढ़ कह सकते हैं, वहां के एक इंग्लिश चैनल CGTN के दिल्ली में तैनात एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें दिल्ली में रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया गया है। दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में उन्हें ये कहा गया है कि चैनल जो है वो PPE किट भेजेगा भारत में अपने रिपोर्टर्स को और उसी के बाद वो रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। जब वुहान में, जहां सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर था, वहां पर भी CGTN ने अपने रिपोर्टर्स भेजे थे तो उन्हें PPE की तर्ज पर एक हैजार्डस मटेरियल सूट होते हैं वो मुहैया करवाए गए थे, क्वालिटी ग्लव्स दिए गए थे, गॉगल्स दिए गए थे, ये सब किया गया था। अब एक बार वापस मुंबई के पत्रकारों पर आते हैं। आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि मुंबई में जितने भी पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनमें से ज़्यादातर को कोरोना के लक्षण थे ही नहीं, वो असिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि अगर जांच ना होती तो वो नॉर्मल तरीके से अपना काम करते रहते, अपने स्टाफ के लोगों से और अपने परिवार वालों से यूं ही मिलते रहते। मुझे अप्रैल 2015 में नेपाल में आए उस खतरनाक भूकंप की कवरेज याद आती है। जब मैं दिल्ली से काठमांडू पहुंचा था तो एयरपोर्ट के डिपार्चर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी और अराइवल पर मेरे जैसे बस चंद जर्नलिस्ट। उन दिनों लगातार हर दिन नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। हर कोई नेपाल छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन हम वहां रहने गए थे कवरेज के लिए। डॉक्टर को मेडिकल इमरजेंसी के वक्त खतरों से जूझना पड़ता है, पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को कोई प्राकृतिक आपदा आने पर या फिर किसी फौजी को जंग के वक्त। लेकिन पत्रकार एक ऐसी कौम है जिसे ऐसे हर मौके पर सड़क पर, ग्राउंड जीरो पर निकलना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए, मीडिया हाउसेस की भी और सिस्टम की भी। तो मुंबई में पत्रकारों के साथ हुए हादसे को भले ही कोई हालात की विडंबना कहे, लेकिन उनका गुनहगार सिर्फ हालात नहीं है, कोई और भी है। उम्मीद करनी चाहिए कि देश भर के मीडिया हाउसेस और हमारा सिस्टम इस सीरियसनेस को, इस संजीदगी को समझेगा।